इस सेशन में हम लोग बात करेंगे हार्डवेयर इंटरप्ट्स की। हार्डवेयर इंटरप्ट्स ऐसे इवेंट्स हैं जो आउटसाइड सीपीयू अकर होते हैं और उनको सीपीयू की अटेंशन चाहिए होती है। एग्जांपल के तौर पे हम कीबोर्ड को कंसिडर कर सकते हैं। कीबोर्ड से जब हम कोई की प्रेस करते हैं तो सीपीयू को हम इंटरप्ट कर रहे होते हैं। माउस से अगर हम कोई माउस क्लिक करते हैं या माउस पॉइंटर को मूव करते हैं तो हम सीपीयू को इंटरप्ट कर रहे होते हैं। होता ही है कि जब सीपीयू को इंटरप्ट होती है तो उस इंटरप्टिंग डिवाइस के करस्पॉन्डिंग सीपीयू एक प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है जिसको हम इंटरप्ट सर्विस रूटीन कहते हैं। तो उस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर डिफ़ॉल्ट कुछ प्री डिफाइंड प्रोग्राम लिखे होते हैं जो सीपीयू एग्जीक्यूट करता है उस डिवाइस को सर्विस करने के लिए। आज की इस डिस्कशन में हम लोग एग्जांपल कंसिडर कर रहे हैं कीबोर्ड इंटरप्ट की, इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। तो जो कीबोर्ड की इंटरप्ट है वो एसोसिएटेड है इंटरप्ट नंबर 9 के साथ। इसका यह मतलब है कि जैसे कीबोर्ड से हम कोई की प्रेस करते हैं तो इंटरप्ट नंबर 9 ऑटोमेटिकली इन्वोक हो जाती है। तो इंटरप्ट 9 के अंदर जो लिखा हुआ प्रोग्राम होता है वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाता है। तो इसको हम वेरीफाई कर सकते हैं अगर हम इंटरप्ट 9 के लिखे हुए प्रोग्राम को या तो ओपन करके वेरीफाई कर लें कि उसके अंदर क्या फंक्शनैलिटी हो रही है, या फिर हम ऐसे काम करें कि इंटरप्ट 9 के करस्पॉन्डिंग जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसको हम अगर रिप्लेस कर देते हैं अपने खुद से लिखे हुए ताती प्रोग्राम के साथ, तो हम अपनी मर्ज़ी से कस्टमाइज्ड फंक्शनैलिटी डिफ़ाइन कर सकते हैं और वेरीफाई कर सकते हैं कि जैसे ही हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करें तो वो स्पेसिफ़िक इंटरप्ट चलेगी और उसके हमें रिज़ल्ट्स विजिबल होंगे। तो इसको एग्जीक्यूट करने के लिए हमने जो एक प्रोग्राम कंसिडर किया हुआ है उसमें हम लोग जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं वो हम लोग कर ये रहे हैं कि जैसे यूज़र कोई की प्रेस करेगा कीबोर्ड से तो उस की के कोरस्पॉन्डिंग हम उसका स्कैन कोड स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देंगे। और जब तक कीबोर्ड से कोई की प्रेस नहीं हो रही होगी तो सीपीयू अपना जो कोई डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम नॉर्मल एग्जीक्यूशन में हो रहा होगा तो सीपीयू वो काम करता रहेगा। तो इसको करने के लिए हमने एक प्रोग्राम जो कंसिडर किया हुआ है यहाँ पे, उसको हम जैसे ही स्टार्ट वाले लेवल पे आते हैं तो स्टार्ट वाले लेवल पे हम जो सबसे पहले काम ये करते हैं कि हम अपने लिखे हुए प्रोग्राम को, जो कि KBISR के नाम से हमने एक इंटरप्ट सर्विस स्ट्रीम बनाई हुई है जो कि कोड सेगमेंट का पार्ट है, उसके एड्रेसेस को हम इंटरप्ट वेक्टर टेबल में ओरिजिनल एड्रेसेस के साथ ओवरराइट कर देते हैं। नाउ सिंस वी नो कि जो कीबोर्ड इंटरप्ट है वो इंटरप्ट नंबर 9 के साथ एसोसिएटेड है, तो इंटरप्ट 9 के करस्पॉन्डिंग जो ऑफसेट और सेगमेंट के एड्रेसेस थे उनको मैं रिप्लेस कर देता हूँ अपने ओरिजिनल जो मेरा वाला प्रोग्राम है जो जिसको हम KBISR कह रहे हैं, इसके एड्रेसेस और इसके सेगमेंट के साथ। चूँकि ये मेरा जो प्रोग्राम लिखा है वो कोड सेगमेंट का पार्ट है, तो उसका जो सेगमेंट होगा वो बेसिकली सेगमेंट रजिस्टर CS होगा। तो ये हुकिंग जब मैं कर लेता हूँ तो इसके बाद होता यह है कि जब भी इंटरप्ट 9 कॉल होगी तो ओरिजिनल प्रोग्राम जो इंटरप्ट 9 वाला था वो नहीं एग्जीक्यूट होगा, बल्कि जो हमने खुद से प्रोग्राम लिखा हुआ है KBISR के नाम से वो एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये प्रोग्राम खुद से एग्जीक्यूट नहीं होगा, ये प्रोग्राम तब एग्जीक्यूट होगा जब भी हम कीबोर्ड से कोई की प्रेस करेंगे। तो एक्चुअली यहाँ तक जो प्रोग्राम लिखा हुआ है स्टार्ट से लेकर इस पॉइंट तक, इसमें हमने कहीं पर भी इंटरप्ट 9 को कॉल नहीं किया। होता यह है कि जब मैं अगर लास्ट वाली इंस्ट्रक्शन को देखता हूँ जंप लेवल 5, तो इसका मतलब है कि यही एक इंस्ट्रक्शन है जो बार बार एग्जीक्यूट होती जा रही है। तो CPU इज स्टक ऑन दिस इंस्ट्रक्शन। यहाँ पे जैसे ही मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूँगा तो CPU यहाँ से कंट्रोल ट्रांसफ़र करेगा KBISR वाले प्रोग्राम के ऊपर, और इस KBISR वाले प्रोग्राम के अंदर जो भी फंक्शनैलिटी हमने डिफ़ाइन की हुई है वो परफॉर्म करने के बाद CPU वापस आ जाता है ओरिजिनल प्रोग्राम पे, विच इज़ लेब जंप लेवल 5, जो एक सिंगल इंस्ट्रक्शन बार बार CPU एग्जीक्यूट करता जा रहा है। अच्छा, होता यह है कि जैसे ही मैं कीबोर्ड से कोई की प्रेस करूँगा तो CPU इस फंक्शन के अंदर आता है, इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर आता है। इस इंटरप्ट सर्विस रूटीन के अंदर आते ही हम लोग पहला काम ये करते हैं कि हम ओरिजिनल एड्रेसेस को जो ओरिजिनल वैल्यूज़ हैं रजिस्टर्स की उनको सेव कर देते हैं, ताकि अगर जब ये टर्मिनेशन हो इसकी तो वापस ओरिजिनल जो वैल्यूज़ थी रजिस्टर्स की वो हमें मिल जाए। तो हमने पहले पुश ए कर दिया जो जो 8 रजिस्टर्स को पुश कर देता है, और फिर आखिर पे हमने पॉप ए करवा दिया, तो वही जो 8 रजिस्टर उसने सेव किए होते हैं उनको वापस वो पॉप करवाता है। उसके बाद हम जो जो पहला काम करते हैं हम जस्ट ये करते हैं कि कीबोर्ड से हम की रीड कर लेते हैं। जो भी यूज़र ने की प्रेस की होती है उसको हम कीबोर्ड पोर्ट 0x60 वाले से, बेसिकली ये पोर्ट एड्रेस है
जो एक्सटर्नल डिवाइसेस जब सीपीयू के साथ कम्युनिकेट करती हैं तो वो पोर्ट्स के थ्रू कम्युनिकेट होती हैं। इन या आउटपुट की आउट या इन वाली इंस्ट्रक्शंस के थ्रू डाटा सीपीयू राइट या रीड करवाता होता है इन पोर्ट्स के थ्रू। तो इन AL60 जब सीपीयू देखते हैं हम तो सीपीयू डाटा जो रीड करता है वो उसको स्कैन कोड मिलता है। अच्छा, उस स्कैन कोड को AL में प्लेस करता है। उस स्कैन कोड के साथ मैं AH में ज़ीरो मूव करवा के जो पूरा नंबर बनाता हूँ मैं AX में, उस नंबर को डिस्प्ले करवाने के लिए मैं एक सब रूटीन कॉल कर रहा हूँ कॉल डिस्प्ले नम के नाम से। डिस्प्ले नम वाली जो सब रूटीन है इसको हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। इसके अंदर हम लोग कर ये रहे हैं, हमने एक प्रोग्राम लिखा हुआ है कि जो AX के अंदर वैल्यूज़ को ज्यूम करता है कि वैल्यू AX में अंदर पड़ी है और उसको स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करवा देता है जिस स्पेसिफिक फॉर्मेट में आपने BX में वैल्यू मूव करी। फॉर एग्जांपल अगर मैं चाहता हूँ कि जो AX में नंबर पड़ा हुआ हेक्सा में डिस्प्ले हो जाए तो हम BX में 16 मूव करवा देंगे। या अगर हम चाहते हैं कि नंबर डेसिमल में डिस्प्ले हो जाए तो इसको हम इसमें 10 मूव करवा देंगे। तो अपनी मर्ज़ी से हम नंबर को किसी भी बेस में यहाँ पे डिस्प्ले करवा सकते हैं। तो डिस्प्ले करवाने के बाद जब हम देखते हैं जब सीपीयू ये मैसेजेस जो नंबर था AL के अंदर उसने स्कैन को रीड किया उसको डिस्प्ले करवा के वापस आता है। तो उसके बाद आखिर पर ये दो इंस्ट्रक्शन हमने यूज़ की हुई जो कि एंड ऑफ इंटरप्ट का सिग्नल दे रही है प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर को। तो ये नॉर्मली हम दो इंस्ट्रक्शंस पुट किया करेंगे हर इंटरप्ट सर्विस रूटीन के आखिर पे जो कि ये बताएंगी PIC को कि करंटली एग्जीक्यूटिंग इंटरप्ट सर्विस रूटीन जो है वो ख़त्म हो गई है। तो नाउ यू कैन गिव द कंट्रोल टू द अदर इंटरप्टिंग डिवाइसेस। अगर बीच में सेवरल डिवाइसेस इंटरप्ट कर रही हों तो प्रोग्रामेबल इंटरप्ट कंट्रोलर चूँकि उनको प्रायोरिटीज असाइन कर होता है तो उसको सीपीयू को बताना ये इंस्ट्रक्शन हम बीच में डाल देते हैं तो जो कि PIC को सिग्नल देते हैं कि नाउ यू कैन फॉरवर्ड द नेक्स्ट इंटरप्टिंग डिवाइस। तो इस तरह से इस प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। नाउ लेट्स सी, इसको मैं एग्जीक्यूट करके वेरीफाई कर लेते हैं और देख लेते हैं कि ये कैसे काम करता है। और जिस कोड असेंबल हो जाता है और इसके बाद हम इसको पहले क्लियर स्क्रीन कर लिया और जैसे ही मैं test.com लिखूँगा आपको स्क्रीन के ऊपर एक मैसेज प्रिंट होना शुरू हो जाएगा जो कि करंटली 9C आ रहा है। अच्छा, अब इसके बाद जैसे मैं इसको कोई इनपुट देना शुरू करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो हमें 2A नज़र आता है। दूसरी शिफ्ट की प्रेस करता हूँ तो मुझे 36 नज़र आता है। अच्छा, और जिसमें जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है जो नोट करने वाला है कि शिफ्ट अगर की मैं प्रेस करता हूँ तो 2A मिलता है, जैसे ही मैं शिफ्ट की रिलीज़ करता हूँ तो मुझे AA मिलता है। तो बेसिकली इसको आप नोट ऐसे कर सकते हो जो कि ये डिफरेंस जो आ रहा है बेसिकली कि प्रेस्ड शिफ्ट की अगर मैं कोई की प्रेस करता हूँ तो उसका डिफरेंट स्कैन कोड है, अगर मैं कोई रिलीज़ करता हूँ तो उसका डिफरेंट स्कैन कोड है। नॉर्मली जो प्रेस की अगर अगर मैंने कोई की प्रेस की होती है तो उसका स्कैन कोड उसकी जो MSB होती है वो 0 होती है। जैसे ही इसको मैं रिलीज़ करता हूँ तो MSB उसकी 1 हो जाती है। इस तरह से मैं कोई भी की प्रेस करके, फॉर एग्जांपल इस केस में मैं 1 प्रेस करता हूँ तो मुझे 22 मिलता है, 1 में रिलीज़ करता हूँ तो मुझे 82 मिलता है। मैं पूरे कीबोर्ड से किसी भी की के करस्पॉन्डिंग उसका स्कैन कोड यहाँ से रीड कर सकता हूँ और उसको फिर बाद में प्रोग्राम कर सकता हूँ। अगर मैं किसी को ऐसा प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ जो कि डिफरेंट कीज़ के करस्पॉन्डिंग डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है तो हम इस प्रोग्राम को बेस बनाकर यूज़ कर सकते हैं।